हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ई अकेडमी 123 पर। ठीक है, और आज हम समझेंगे कि किस प्रकार से जो जेई मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं या जेई में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है जो जेई में आया हुआ है ना। तो इसको हमको सॉल्व करना है। यहाँ पर दिखाया गया कि इन द सर्किट है ना, शोन वायर इज जॉइनिंग पॉइंट्स बी एंड डी। यहाँ पे आ रहा है कि बी एंड डी के बीच में एक वायर ज्वाइन कर दिया, तो करंट इन दिस वायर निकालना, यानी इस बी से डी तक कितनी करंट जाएगी ये निकालनी है, या यहाँ से यहाँ तक जाएगी, कहाँ कहीं भी जा सकती है वो डिपेंडिंग अपॉन दिस थिंग। तो ये आपको सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कहीं से बुक से नहीं बल्कि ये 9 जनवरी ऑफ 2020 शिफ्ट फर्स्ट में जेई में आया हुआ है ना। जेई में आया हो, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का पेपर हो तो आप वेरीफाई कर लीजिएगा, है ना। तो अब आपको करंट बतानी है, तो अब आप कहेंगे सर यहाँ तो बी और डी के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो करंट तो क्या शॉर्टेड हो जाएगा, तो जीरो आ जाएगी। नहीं, जीरो नहीं आएगी, ये गलती मत करना, है ना। इसकी कुछ करंट आएगी, वो अपन सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए बात को शुरू करते हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से अपन को सॉल्व करना है और अच्छे तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। तो बात को स्टार्ट करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन बात को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक जानकारी शेयर कर देता हूँ। अकेडमी पर भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि एक अनअकैडमी चैंपियन लीग चल रही है। क्या चल रही है? अनअकैडमी चैंपियन की लीग चल रही है। ये क्या है? एक टाइप का टेस्ट है ना, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे होगा, जिसमें विनिंग प्राइज भी होगा और साथ साथ आपको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। तीन चीज़ एक साथ मिल रही है दोस्तों, है ना। साथ में क्या है, टेस्ट का नेचर देख लीजिए। ये दो टाइप से होगा, एक तो ग्रुप लेवल पे होगा और एक उसका फाइनल होगा। जो ग्रुप लेवल पे हो रहा है वो कब हो रहा है? 10 नवंबर, है ना, 14 नवंबर और 21 नवंबर हो रहा है। इन 3 डेट्स पर होने वाला है और इसमें 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, है ना। और 25 क्वेश्चन के अलावा जो चीज़ आ रही है आपको, इसका टाइम मिलेगा, है ना। तो चलिए, तो यहाँ पर जो आ रहा है ये डेट्स, जिसमें 25 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और ये 5 to 6 पे होने वाला। कब कब? इन डेट्स पे, यस सर, नवंबर में। फिर इसका फिनाले होने वाला है, वो होगा 28 नवंबर को होने वाला है। उसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 5 to 8 PM होने वाला है ना। तो ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आपकी तुलना हो जाएगी, है ना। आप कंपैरिजन हो जाएगा, आपको तोल लिया जाएगा ऑल इंडिया लेवल पे। तो ये बहुत अच्छा टेस्ट है, आप इसको ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है ना, बस ये श्याम भाटिया फिजिक्स अनलॉकिंग कोड है। ये क्या है? फिजिक्स, श्याम भाटिया फिजिक्स अनलॉकिंग कोड है। इस कोड को आपको यूज़ करना है, ठीक है। इस कोड को यूज़ करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें आती है आपके पास कि अनअकैडमी चैंपियन, जो आपके पास अनअकैडमी चैंपियन लीग जो आ रही है, ये कैसे कैसे है। देखो, इसमें रैंक 1 से 10 तक अगर मिलेगी तो 20,000 आपको प्राइज़ मिलने वाला है और 100% स्कॉलरशिप मिलने वाली है ना। साथ में 11 से 30 तक की अगर रैंक आती है आपके पास तो आपको मिलने वाला है 10,000 का प्राइस। साथ में आपको 50% स्कॉलरशिप मिलने वाली। ऐसा ही आप अलग अलग चीज़ों में देख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर फिनाले में आप सक्सेस होते हैं तो आपको पास अगर फर्स्ट रैंक करें तो 1 लाख का प्राइज़ है। प्राइस 1 लाख का है, लेकिन जब आप इस रैंक पे आएंगे तो अपने आप को आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा, साइकोलॉजिकली आप बहुत स्टेबल हो जाएंगे, है ना। और इसमें 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। फिर 2 या 3 रैंक आई, सेकंड या थर्ड अगर रैंक आती है तो आपको 60,000 प्राइज मनी मिलेगी, साथ में 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। और 4 to 10 अगर आपकी रैंक आती है तो आपको 5,000 तो प्राइज मनी मिलनी और 100% स्कॉलरशिप मिलनी। तो इस टाइप से ऐसे टेस्ट है। अगेन आपको क्या करना है, कोड तो वो यूज़ करना है सभी स्मॉल लेटर में, है ना। सभी स्मॉल लेटर में श्याम भाटिया फिजिक्स टाइप कर देना है, ताकि आपको वो अनलॉकिंग कोड भी है और ये सारी चीज़ आ जाएगी। तो ये वाला कोड आपको यूज़ करना है और इसको इनरोल कर लेना है, दैट्स ऑल। दूसरी बात जो आ रही है आपके पास आ रही है कि बिगेस्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो टेस्ट है वो फॉर IIT-JEE एस्पिरेंट्स के लिए है। ये 11th वाले के लिए, 12th वालों के लिए और ड्रॉपर वालों के लिए, तीनों कैटेगरी के लिए है ना। 4 करोड़ से भी ज़्यादा स्कॉलरशिप अक्रॉस द इंडिया डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। ये इंपॉर्टेंट है और ये एवरी संडे हो रहा है। अगेन अनलॉकिंग कोड आपको श्याम भाटिया फिजिक्स यूज़ करना है, ठीक है। बात समझ में आई? चलो ठीक है। एक रैपिड रिवीजन बैच भी स्टार्ट हो गई है ना, जेईई मेंस की। ये 10 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। इंडिया के टॉप क्लास के अनअकैडमी के एजुकेटर आपकी मदद करेंगे,
ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन कोड कौन सा यूज़ करना है, श्याम भाटिया फिजिक्स कोड यूज़ करना है ना। तो और उसके बाद आपको क्या करना है, एक रिवीजन बेस स्टार्ट हो रही है ना। ये कब से हो रही है, ये भी 10th ऑफ नवंबर से हो रही है। इसमें 12th बोर्ड वाले बच्चों के लिए रिवीजन है, जैसे कि सीबीएसई का एग्जाम चलने वाला है ना। ऐसे सब तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें भी आपको इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर मदद करेंगे, तो ये एक अच्छी बात हुई ना आपके लिए। उसी टाइप से अगर अपन आगे बात करें, चलो उससे टाइप का आगे अपना क्वेश्चन आ गया है ना। चलिए, तो ये जेई है ना 9th ऑफ जो जेन में पूछा गया था है ना 2020 शिफ्ट फर्स्ट में, तो इसको निकालिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये करना है कि यहाँ से तो शॉर्टेड, ये नहीं सोचना कि शॉर्टेड हो गया तो करंट जीरो हो जाएगी, नहीं, गलत। कैसे, सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालिए। इसका कैसे निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ये तो ये सेम पोटेंशियल पे आ गया, तो यहाँ क्या हो गया, इन पॉइंट्स को जोड़ सकते हैं है ना, इन पॉइंट्स को मिला सकते हैं। तो ये 1 और 4 ये कैसे आ गए, पैरेलल में आ गए है ना। तो आर इक्विवेलेंट लिखूंगा तो ये दोनों पैरेलल में आ गए, यानी 1 × 4/1 + 4। यस, ये यहाँ तक का रेजिस्टेंस आया, फिर ये आया, और फिर ये और ये पॉइंट भी मिला दो और ये पॉइंट भी मिला दो, तो ये दोनों कैसे हो गए, ये भी पैरेलल में हो गए। तो इनका रिजल्ट सीरीज में है, देखो इनका रिजल्ट जो आएगा वो सीरीज में आएगा। इसका रिजल्ट कितना आ रहा है, 1 × 4/1 + 4 आ रहा है, प्लस अब ये क्या आ रहा है, सीरीज में आ रहा है, तो प्लस लगा दीजिए। फिर क्या आगे आ जाएगा, 2 × 3 कैसा है, पैरेलल में, तो उसका रिजल्ट कैसे लिखते हैं, 2 × 3/2 + 3 कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 4 + 5/6 + 5, तो टोटल कितना हो गया, 10 + 5। तो नथिंग बट आज जो आर इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास, 5 × 5 तो 2, तो ये आपके पास आ गया 2 ओम, यानी आर जो इक्विवेलेंट निकल के आ रहा है वो 2 ओम आ रहा है। इसको डब्बे में बंद कर दीजिए है ना, ये डब्बे में बंद कर दिया है ना, 2 ओम है ये है ना। तो वो ये अलग टाइप का ना दिखे आपको, तो इसमें कितना आ गया, 2 ओम आ गया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से जो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया है, इसका 2 ओम रेजिस्टेंस आ गया है। तो V = IR है ना। ओम भैया ने क्या कहा था, ये कहा था कि V की इतनी बैटरी लगी है तो 20 वोल्ट की बैटरी लगी है। यस, I निकालना है जो यहाँ से रिलीज हो रही है वो I निकल जाएगी, तो I लिखा। R अभी हाल जो इक्विवेलेंट निकाला मैंने, कितना निकाला, 2 ओम निकाला, तो 2 से डाल दीजिए। तो I आपके पास कितना आ गया सर, 10 एम्पियर करंट आ गई, 2 × 1 = 2, और ये इससे 10 से कट जाएगा, तो ये 10 एम्पियर करंट आ गई है, बहुत बढ़िया। चलो उसके बाद देखिए, उसके बाद अब आपको क्या करना है कि ये जब करंट जाएगी, थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ है ना, ये इतना हो गया तो कोई बात नहीं है ना। इसको आप क्या करेंगे, इतना होने के बाद अब थोड़ा सा घास पोछ ना हो, इसलिए देखो हो गया क्लीन। यस सर, अब आपको क्या करना है, ये करंट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, इसमें कितनी जाएगी, इसमें कितनी जाएगी, तो 10 एम्पियर तो यहाँ से रिलीज हो रही है। यस सर, 10 एम्पियर यहाँ से रिलीज हो रही है, तो इसमें कितनी जाएगी, इसमें इन्वर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो यस 10 × इसमें जो जाएगी वो इसके ऊपर जाएगी, यानी 4/1 + 4 कर देंगे। यस सर, तो ये कितनी हो जाएगी, 10 × 4/5, तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। अरे वाह, तो ये 8 एम्पियर करंट इस ब्रांच में जा रही है। अब यहाँ टोटल 10 आ रही थी, तो 8 एम्पियर तो ऊपर चली गई, तो नीचे कितनी गई होगी, 2 एम्पियर बची हुई गई होगी है ना, बची हुई करंट 2 एम्पियर गई होगी। अब ये आके यहाँ मिल गई है ना, ऊपर 2 एम्पियर गई, नीचे 2 एम्पियर, तो यहाँ आके भी टोटल करंट कितनी हो गई होगी, 10 एम्पियर हो गई होगी सर, 10 एम्पियर। अब ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। तो अगर ऐसी कंडीशन जब भी मिले ना आपको, ऐसी कंडीशन जब भी मिले, अब इसको सॉल्व करो। यहाँ 10 एम्पियर है, अब यहाँ रेजिस्टेंस अलग अलग, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे होगा, 10 एम्पियर और ऊपर कितनी जाएगी, तो ऊपर 3 ओम रख देना, ये इस वाली ब्रांच में जाएगी तो नीचे वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस ऊपर रखते हैं है ना, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। और 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है, तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, तो ये हो गया 6 एम्पियर। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ऊपर 6 एम्पियर जा रही, तो टोटल 10 थी, तो नीचे कितनी जाएगी, 4 एम्पियर, क्योंकि टोटल मिलके 10 एम्पियर बनना है ना। यस सर, टोटल मिलके 10 एम्पियर बनना है, तो ऊपर 6 एम्पियर जाएगी, नीचे 4 एम्पियर जाएगी। अब ध्यान से देखो, ऊपर 8 एम्पियर आ रही थी, यहाँ 6 एम्पियर चली गई है ना, तो 2 एम्पियर कहाँ गई, वो इस ब्रांच में आई होगी, 2 एम्पियर इस ब्रांच में आई होगी और इससे मिल गई होगी। यहाँ कितनी आ रही थी, 2 एम्पियर आ रही थी, 2 एम्पियर उधर आ गई, तो केसीएल लगा दिया, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, तो ये 4 एम्पियर होगी। यस, 4 एम्पियर वैसे भी आ रही थी, तो यानी इसमें जो फ्लो होने वाली करंट कितनी होगी, बी से डी की तरफ, ये जो लिखा गया बी से डी की तरफ 2 एम्पियर आएगी। तो आंसर कौन सा जाना चाहिए, 2 एम्पियर जाना चाहिए सर। यस, तो आप फ्लो में ये मत लगा दीजिए, आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, सी है, और यही जेई ने पूछा था।
तो पूछा था तो क्या पूछा था, बहुत अच्छा पूछा था, है ना। तो ये इस टाइप से आपको करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते जाएंगे, है ना, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते जाएंगे जिनको आपको सॉल्व करना है प्रॉपर तरीके से। और एक क्वेश्चन अगर चाहो तो मैं आपके साथ एक और ले लिया जाए क्वेश्चन, है ना। देखो यहाँ ले लेते हैं नीचे, है ना। देखो एक क्वेश्चन है, ये अगर मैंने यहाँ पे लिया, ये रेजिस्टेंस लिया, ये लिया, ये लिया, ठीक है। यहाँ से मैंने जोड़ा, यहाँ से मैंने जोड़ा, यस सर। ये मैंने कुछ बैटरी लगा दी, इसको लगा दो, बहुत बढ़िया। यहाँ से मैंने इस बैटरी लगा को, इसको 10 वोल्ट बैटरी का, है ना। यहाँ से इसको एक रेजिस्टेंस और जोड़ दो, है ना। तो ये 5 एम्पियर और ये 10 एम्पियर, एम्पियर नहीं ओम, क्या यार सर, ये ओम। ये कितना 5 ओम लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे कितना लिखेंगे आप, 10 ओम लिखेंगे, और ये 3 ओम लिख दिया। अब आपके पास ऐसा कंडीशन बना। अब आपसे यहाँ बोलता हूँ कि यहाँ आई कितनी गई, है ना, टोटल आई कितना है, या इसका आर इक्विवेलेंट कितना है। इसमें आर इक्विवेलेंट अगर फाइंड करना है, या टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही है, ये चीज़ अगर फाइंड करना तो कैसे करेंगे। ऐसी कंडीशंस में बहुत अच्छा लॉजिक लगाता हूँ मैं, है ना। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। ये बैलेंस विट स्टोन नहीं है, देखो, है ना। विट स्टोन मत सोचना। ये कितना है, यस सर, ये तो 5/10 है ना। ये कितना है, 5/10 है। इस साइड कितना है, 10/5 है। और 1/2 इक्वल टू 2 हो गया। दैट इज नॉट बैलेंस विट स्टोन बैलेंस, है ना। ये बैलेंस है, ये है अनबैलेंस विट स्टोन ब्रिज है सर, इसका तो हमको पता नहीं, है ना। तो अनबैलेंस विट स्टोन ब्रिज को हम सॉल्व कैसे करते हैं, है ना। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको बेहतरी के लिए आप कुछ भी नोडल लगा सकते हैं। नोडल लगाओगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। ये कौन सा हो गया, रेफरेंस नोड। और ये आपके पास हो गया 10 वोल्ट। अब यहाँ से जितना एक्स का लेट से रेज हुआ, तो यहाँ आने में एक्स का ड्रॉप भी हो जाएगा। ये तो पोटेंशियल असाइनमेंट हो गया। अगर मुझे एक्स पता चल जाए तो इन दोनों का मैं करंट निकाल सकता हूँ, बिल्कुल सही, है ना। करंट निकाल सकता हूँ, वोल्टेज निकाल सकता हूँ, इन सभी रेजिस्टेंस में कितनी करंट होगी ये निकाल सकता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना। ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है ना। तो यहाँ नोडल इक्वेशन लगा दीजिए। अगर जैसे आपको x मिलता है, आपके पास सब कुछ आ जाएगा। यहाँ x लगा तो ये कितना हो जाएगा, x - 10 हो जाएगा सर। ये x - 10 हो गया। अपान में कितना रखोगे, 5 रखोगे। प्लस ये कितना हो जाएगा, x माइनस दिस, इस ब्रांच को लेना है। तो ये x - 10 माइनस x, अपान में कितना आ गया, 3 आ गया। प्लस ये कितना हो गया, x - 0 अपान 10। तो ये x - 0 नॉट 10 अपान कितना आ गया, 10 इक्वल टू 0। सॉल्व करो, इसको कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये कितना हो जाएगा, 2x - 20 अपान 10। प्लस ये कितना हो गया, x/10। प्लस ये कितना हो गया, x, है ना, माइनस माइनस प्लस x। तो ये कितना हो गया, 2x - 10/3। बस ये वाली बात क्लियर हो गई सर, है ना। तो अब आप क्या करोगे इसको, है ना। अब आप इसको जोड़ लीजिए, 2x + x 3x - 20 अपान 10। प्लस ये कितना हुआ, 2x - 10 अपान 3। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, है ना, रेफरेंस नोड की। मल्टीप्लाई करो, ये 6x - 2 3 = 60। प्लस ये कितना हो जाएगा, 20x - 100 बराबर 0। और ये 30 था, ये इधर 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0। अब ये कितना हुआ, 6 प्लस ये 26x, है ना। और ये कितना हो गया, 160। इस साइड देखो, ये 100 प्लस ये कितना हो गया, 60, तो 160। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160/23, है ना। काटोगे तो ये 80 कितना आ जाएगा, 13। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 80/13 आ गई आपके पास। बात क्लियर, यस सर क्लियर। अब आपके पास यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो 80/13, ये 80/13 आ गया है। यहाँ कितना आ जाएगा, 10 से माइनस कर देना इसको, है ना। इस वैल्यू को 10 से माइनस कर देना। तो 10 - 80/13, तो ये कितना आ जाएगा, 130 - 80 आ जाएगा अपान 13। थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, 130 में से 80 गया तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 50/13 आ गया। तो ये VB का पोटेंशियल कितना आ गया आपके पास, 50/13। तो इसको लेट से मैं क्या बोल देता हूँ, इसको मैंने B बोला पॉइंट, और ये पॉइंट मेरा था A पॉइंट। तो VA कितना आ गया आपके पास, ये VA बोल दो। तो ये VA तो 80/13। देखो अब इससे क्या निकला, इसमें जाने वाली करंट निकल गई, इसमें जाने वाली करंट निकल गई, इसमें जाने वाली करंट, इसमें जाने वाली करंट, इसमें जाने वाली करंट। कैसे निकला, 10 - 80/30 और V = IR लगा देना। तो इसमें निकलने वाली करंट निकल जाएगी,
कितनी आ जाएगी इसमें बताओ, ये 10 माइनस 80/13, तो ये आ गया इसके बीच का वोल्टेज डिफरेंस है ना। और वोल्टेज डिफरेंस इक्वल टू IR होता है। आई कितना है वो निकालना, लेट से इसको I1 बोल दो। यस, I1 और R कितना है 5 है, तो इस ब्रांच में करंट आ जाएगी। चाहो तो इसको आप काट दो, 5 × 5, 5 × 10, और ये कितना आ जाएगा 16 × 80, तो ये आ गया 2 माइनस 16/30 बराबर I1 आ गया आपके पास। तो यहाँ से वैल्यू कौन सी आ गई I1 की। अब ये 13 माइनस 16 कितना आया है ना, 32 × 26, और 26 माइनस 16/13, तो कितना आ जाएगा ये आपके पास आ जाएगा 6 गया, तो ये आ जाएगा 10/13 है ना। अरे वाह, तो ये I1 की वैल्यू आ गई मेरे पास। I1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई है ना। उसके बाद इस सिमिलरली I2 कैसे निकालेंगे आप है ना। I2 भी कितना निकला 50/13, ये भी 10 में से माइनस कर दीजिए है ना। 10 में से माइनस करेंगे तो कितनी निकलेगी, यस सर कितनी निकलेगी है ना। देखो इसको है ना, ये कितनी निकलेगी, ये लेट से I2, तो इसका वोल्टेज डिफरेंस यहाँ कितना है 10 है, और यहाँ ये निकला है VB है ना। तो 10 माइनस 50/13, ये इन पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज डिफरेंस इक्वल टू IR, तो I2 और R कितना दिया है, R 10 ओम दिया है, तो ये 10 ओम लगा दिया मैंने। चलो ये भी बहुत बढ़िया है ना। ये 10 से 10 फास्ट कर रहा हूँ थोड़ा है ना। अगर जेई एडवांस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना तो इस तरीके की आपको होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी सॉल्व करने की। ये 13 इधर आ गया, -5/13, तो ये कितना आ गया I2 आ गया। अब यहाँ से आप कितना निकाल सकते हो, 13 - 5 कितना होता है 8/13 हो गया। अरे वाह, तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई 8/13 आ गई। ये सर I1 I2 क्यों निकाल रहे हैं, निकालना बता रहा हूँ, बाकी आप निकाल लेना, इन बाकी ब्रांचेस की आप निकाल लेना, इनका डिफरेंस लेके IR करके इन सब में। तो देखो नोडल से अपना कितना फायदा हो गया, सभी ब्रांच में करंट आ गई, सभी ब्रांच में पावर डिसिपेटेड निकाल सकते हो, सभी ब्रांच में हीट निकाल सकते हो, सभी ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, अक्रॉस द ईच कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जा सकता है, सभी ब्रांच में करंट निकाली जा सकती है। देखो ये इतना सिर्फ नोडल ने दे दिया। और सबसे अहम बात, यहाँ आप सीरीज पैरेलल नहीं लगा सकते। देखो ये आया तो ये क्या सीरीज पैरेलल बन रहा, तो इसका R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं आप, और वो इंपॉर्टेंट है R इक्विवेलेंट, वही तो इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ सीरीज पैरेलल लग ही नहीं रहा। जहाँ कहीं भी जिस भी कोचिंग में पढ़ा हो आप सीरीज पैरेलल से इसका आंसर निकाल के बता दीजिए, लगेगा ही नहीं यहाँ। तो यहाँ से आप R इक्विवेलेंट निकालेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। तो ये कितना हो जाएगा, V = IR होता है, तो ये V टोटल, I टोटल और R टोटल, जिसको R इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। तो V टोटल कितना है, जितने की बैटरी लगी हुई है, जितने की बैटरी लगी हुई, तो ये 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, इसका टोटल का रेजिस्टेंस निकालना है ना। इस टोटल का रेजिस्टेंस कितना होगा, ये R टोटल हो गया, ये निकालना। लेकिन टोटल में करंट कितनी है जो इनमें गई होगा, I1 गई होगी, I2 गई होगी, दोनों ही तो करंट, जो टोटल करंट I जो निकल रही होगी वो कितनी रही होगी आपके पास, I जो रही होगी वो I1 रही होगी और I2 रही होगी, बस यही तो चीज़ है। चलो रखो यहाँ पे, तो कहाँ गया वो मेरा, नीचे। तो यहाँ V टोटल कितना आ रहा है 20 वोल्ट आ रहा है। I टोटल कितनी आ रही है, I2 तो ये आ गई, I2 आपके पास कितनी आ गई, लिख दीजिए 8/13 आ गई है ना। I2 प्लस I1 कितनी आ रही है, I1 कहाँ गई, ऊपर देखो कहाँ गई I1, देखो ये वाली I1 देखो, I 10/13 है ना। तो I आ जाएगा 10/13 इक्वल टू R इक्विवेलेंट या R टोटल, जोड़ो इसको, 20 = क्या हो जाएगा 18/13 इंटू R इक्विवेलेंट। अब यहाँ से R इक्विवेलेंट कितना निकल के आ जाएगा, ये 20 × 13 का मल्टी आ गई। अब इसको काट लीजिए, 2 9 जा, और ये कितने बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपके पास 130/9 ओम। यस सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात बता दी है ना, बहुत ही अच्छी बात बता दी। तो देखो कितना हमने नोडल से कितनी चीज़ें एक साथ निकाल ली, R टोटल निकाल लिया, सभी ब्रांचेस में करंट निकाल ली, सभी ब्रांच के ये सभी रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज निकाल लिया। तो ये मास्टर मेथड है ना। तो ऐसी चीज़ अगर आपको और भी आगे सीखना तो अनअकैडमी पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं है ना। वहाँ पर भी श्याम भाटिया फिजिक्स कोर्स सर्च करेंगे या श्याम भाटिया सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो ये इतना मैंने आज आपके साथ लिया। अगली क्लास में अगले कंसेप्ट को लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।